बस हमको एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि हम लोग जितना भी रूल था सब देख लिए, बस एक ही चीज़ देखना था कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हो जिसमें से एक बार से एक या दो बार से ज़्यादा, कम से कम दो बार से ज़्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एक ही कंपाउंड में दो बार से ज़्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो ऐसे में उसका नामनक्लेचर क्या करेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम है, नियम जरा देखेंगे, उसके बाद ये सवाल तुरंत आसानी से लग जाएगा। जैसे यहाँ पे सवाल ये है कि एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, इस क्वेश्चन में यह है कि CHO यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक ही कंपाउंड में दो से ज्यादा बार, ध्यान से सुनिएगा, दो से ज्यादा, दो नहीं कह रहे हैं, दो से ज्यादा यानी 3 4 5 6 जो भी हो, दो से ज्यादा बार अगर ग्रुप आ जाए तो इसमें PCC सिलेक्शन कैसे होगा। PCC किसे कहते हैं सबको पता है, 19 वीडियो तक पूरा हम लोग पढ़ लिए हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि आपको PCC सेलेक्ट करने आता है। अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि PCC सेलेक्ट करने के लिए देख रहे थे कि जहां मेन ग्रुप है गिनती वहीं से स्टार्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा बात है कि हम ये कह रहे हैं कि जब दो बार से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मेन समूह आ जाए, तो ऐसे में मेन समूह के कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं जोड़ेंगे, मेन समूह के कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में यानी PCC में नहीं जोड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप सोचेंगे नॉर्मली, चलिए इसको गिन दें, नामनक्लेचर कर लेंगे, सबसे पहले गिनता है, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5। अगर इसको आप काउंटिंग कर दिए तो आप जरा ध्यान से देखें कि इस CHO को तो छोड़ दिए, ये भी मेन है, ये भी मेन है, ये भी मेन है, तो आप काउंटिंग किए, इसको तो चुन लिए, लेकिन ये बीच वाला आपका दुश्मन थोड़ी ना छोड़ दिए। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं इस तरीके से 1 2 3 4, तो जब इसको आप यानी कि अब यहां तक आए, यहां से शुरू किए यहां आए, इसका मतलब आपने इसको और इसको महत्व दे दिया, तो क्या इस बार ये आपका दुश्मन है। अच्छा मान लीजिए आप ऐसा करें 1 2 3 4, तो क्या ये दुश्मन है। गिनना है तो सभी को गिनना है, आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में क्या किया जाए, हम गिन रहे हैं यहां से, क्योंकि ये बात सबको पता है कि एक जगह से शुरू करेंगे दूसरी जगह खत्म होगा, यहां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर यहां से शुरू करेंगे तो यहां खत्म करिए, या तो यहां खत्म करिए, अगर यहां से शुरू करें यहां खत्म करें, तो ये तो छूट गया, और ये भी मेन ग्रुप है, ये भी मेन ग्रुप है, ये भी मेन ग्रुप है, तीनों मेन ग्रुप हैं। तो आप किस आधार पे इसको गिन दिए, इसको छोड़ दिए, आधार बताइए। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या किया, या तो आप तीनों को गिनिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप गिन ही नहीं सकते। यहां से शुरू करेंगे तो यहां खत्म होगा, यहां से शुरू करेंगे तो यहां खत्म होगा। अगर यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, बीच वाला छूट गया। आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि आप तीनों को गिन सकें। तो जब कोई कंडीशन ही नहीं है तीनों को गिन सके, तो आप यहां पे कोई बेईमानी नहीं कर सकते कि 2 लोग को गिन दे तीसरे को छोड़ दें। भाई जब नहीं गिन सकते तो कुछ लोग सोचेंगे कि 2 लोग को गिन दीजिए तीसरा छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। गिनेंगे तो सबको गिनेंगे, यहां सबको गिन नहीं सकते। फिर दूसरा नियम बचता है कि जब सबको गिन नहीं सकते तो लेकिन सबको छोड़ जरूर सकते हैं। तो नियम यह है कि जब 2 बार से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, यानी हिंदी में समूह कहेंगे, ये समूह 2 बार से ज्यादा आ जाए, तो ऐसे में समूह के कार्बन को नहीं गिना जाता है। इसको नोट कर लें, समूह के कार्बन को नहीं गिना जाएगा। अब जब समूह के कार्बन को नहीं गिनेंगे तो गिनेंगे किसे, समूह को छोड़ करके बाकी सभी कार्बनों को आप गिनेंगे। ये भी ग्रुप का कार्बन है, ये भी, यानी समूह का कार्बन छोड़ दें, बाकी आप कार्बन को गिन दें, यानी गिनती यहां से होगा 1 2 3। आप यहां से गिन सकते हैं 1 2 3, ये आपकी मर्जी। आपको पता है कि गिनती बीच से स्टार्ट नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि ग्रुप के कार्बन को तो गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते पता चल गया, आप गिन करके दिखाइए। करे तो तीनों को गिनिए, या तो सबको छोड़ दें। भाई तीनों को गिन नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप जब तीनों को गिन नहीं सकते तो तीनों को छोड़ना पड़ेगा। जब भी आप किसी का नामनक्लेचर कर रहे हैं और इसमें 3 ग्रुप आ गए हैं, 3 या 3 से ज्यादा आ गए, इसलिए करें कि 2 से ज्यादा, 2 को काउंट नहीं करें, 2 से ज्यादा, 3 4 5 6, तो ऐसे में कंडीशन ये है कि आप इनके लिए कुछ अलग से शब्द लगाएंगे, अलग से शब्द लगाएंगे। वो अलग शब्द या तो कार्बो होगा या तो कार्ब होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। कब कार्बो होगा कब कार्ब होगा, जरा यहां देखें। अगर ये तीनों लोग CHO हुए, COOH हुए, तो इनके लिए अलग शब्द लगेगा कार्बो दिखाई दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा नाम लिखेंगे, नाम के अंत में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। CN हुआ तो देखिए लगा है कार्बोनाइट्राइल, जैसे CN का नाम सिर्फ नाइट्राइल होता है।
लेकिन अब ये 3 बार आ गए हैं तो इसके इनके लिए अलग से विशेष शब्द लगाते हैं, नाम है कार्बोनाइट्राइल। जैसे CHO आ गया, CHO का सिर्फ नाम होता है एल्डिहाइड, लेकिन ये 3 बार जब आ गए, CHO एल्डिहाइड है, इसी की बात चल रही है, 3 बार आ गए हैं इसलिए शब्द लगेगा कार्बो या कार्ब। देखिए कार्बो या फिर कार्ब, तो यहां देख रहे हैं यहां लगा है कार्ब एल्डिहाइड, तो इसके लिए अलग शब्द लगा कार्ब। कार्ब बता रहा है कि एक ही ग्रुप में, एक ही कंपाउंड में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है 3 बार या 3 से ज्यादा बार आ गया है, 3 या 3 से ज्यादा बार आ गया है, ये कार्ब शब्द बता रहा है। जैसे COOR, इसका नाम ईस्टर होता है, इसका नाम ईस्टर होता है। ईस्टर के लिए अब देखिए अगर COOR ये ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, अगर ये 3 बार या 3 से ज्यादा बार आ जाए तो इसके लिए नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, पूरा नाम होगा कार्बोक्सिलेट। बात क्लियर? तो सभी के नाम में कार्ब या कार्बो शब्द दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग जब करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 गिन दिए, गिनने के बाद हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं कि घेर देते हैं और इसका नाम कह देते हैं, ये है PCC। क्या है? प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्राथमिक कार्बन श्रेणी, ये बात सबको पता है। तो जैसे ही गिन दिए, आपको नियम पता है कि सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबसे पहले साइड वालों को लिखते हैं। पिछला वीडियो देख करके आए, सबसे पहले साइड वालों को लिखेंगे, फिर PCC को लिखेंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को लिखेंगे, लास्ट में ग्रुप का नाम लिखेंगे। ये बात हम मान के चल रहे हैं कि सबको पता है, क्योंकि पिछली वीडियो में सब कुछ देख चुके हैं। ये तो एडवांस टाइप का क्वेश्चन है जो कि पढ़ाना जरूरी था। तो इसमें हम लोग ये देख लिए कि भाई इनको तो चुन नहीं सकते, इनके कार्बन को गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते, इसका रीजन दे दिए, आप गिन के दिखाइए। तीनों को गिनना है, आप तीनों को नहीं गिन सकते, क्योंकि एक जगह से शुरू होगा, दूसरे जगह खत्म होगा, कोई एक तो छूट ही जाएगा। तो किसी को छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, आप किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। बात क्लियर? जैसे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए देखिए सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखते हैं, साइड वालों का। इसमें कोई साइड वाले नहीं है, ये ग्रुप है, याद रखिएगा, ये ग्रुप है, ग्रुप कभी साइड वाला नहीं बनता है। ये ग्रुप है तो अब साइड वाले हैं नहीं, तो PCC का नाम लिखेंगे। PCC कितने कार्बन का है? 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। कौन सा शब्द? प्रोप। उसके बाद आगे लिखा है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का नाम होगा सिंगल बॉन्ड है या डबल है या फिर ट्रिपल है। तो आपके इस पूरे ग्रुप में, आपके इस पूरे कंपाउंड में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, जो भी है सब सिंगल बॉन्ड है, जो भी है सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए शब्द लगता है एन। प्रोप 3 कार्बन के लिए, एन सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन हो गया। उसके बाद आएंगे ग्रुप पे, लास्ट है ग्रुप। अब ग्रुप तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब जरा आप ध्यान से देख पाए तो ये जो ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पे है, ये ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पे है, ये ग्रुप है कार्बन नंबर 3 पे। आपको ये पता है कि जब 3 अंक एक ही साथ लिखते हैं तो हमको ट्राई लगाना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते। कार्बन नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। कार्बन नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 3 बार है, इसलिए ट्राई लगा दी, 3 बार है। हम कह रहे हैं कि 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 3 बार है। अरे कौन है जरा ये बताइए। आप करें 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 3 बार है, बात समझ गए। कौन है जरा ये तो बताइए। अब पता चला कि ये तो एल्डिहाइड है। कार्बन नंबर 3 पे कौन है? कार्बन नंबर 1 2 3 पे 3 बार कौन है? एल्डिहाइड CHO। अब बात समझ में आ गया कि 3 बार है तो आप डायरेक्ट एल्डिहाइड के लिए शब्द लगाते हैं अल, नहीं लिख सकते यहां, क्योंकि यहां पे CHO 3 बार आया है। कोई भी ग्रुप जब 3 बार आए या 3 से ज्यादा बार आए तो इसके लिए एक विशेष शब्द लगाते हैं, स्पेशल वर्ड लगाते हैं। CHO का जो स्पेशल वर्ड है आप यहां देख पा रहे होंगे, लिखा है कार्ब एल्डिहाइड। तो अब लिखेंगे 1 2 3 ट्राई कार्ब, कार्ब जगह नहीं इसलिए यहां लिख रहे हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो कार्ब शब्द कहां लगाते हैं इसका ज्ञान आपको होना चाहिए कि ग्रुप, जब एक ही क्वेश्चन में 3 या 3 से ज्यादा बार आ जाए तो कार्ब या कार्बो शब्द लगाते हैं। बात क्लियर हुआ। अगला सवाल ये है, अगला सवाल देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज्यादा लिख दिए। ये अगला सवाल है। अगले सवाल में कैसे हम लोग लिखेंगे जरा देखिए। यहां पे अगर हम ध्यान से देख पाए तो ये है COOH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम। ये भी है COOH और ये भी है COOH। फिर से मामला वही है, एक ही क्वेश्चन में जो ग्रुप है वो 3 बार आ गया है, और जब भी 3 बार आ जाता है तो कार्ब या कार्बो शब्द लगाया जाता है। इसमें जरा देखेंगे, आपको ये बात पता है कि जब एक ही लोग 3 बार आ जाएं, एक ही लोग 3 बार आ जाएं तो इनके कार्बन को गिना
नहीं जाएगा, इनके कार्बन को नहीं गिना जाएगा, तो इसके बगल वाले से गिनती होगी 1 2 3। आप यहाँ से 1 2 3 कर सकते हैं, बात वही है। गिनने के बाद हम लोग घेर देंगे और घेरने के बाद लिख देते हैं पीसीसी नियम अनुसार। अब नियम ये है, सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखते हैं, फिर पीसीसी मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद ग्रुप का नाम। इसमें कोई भी बगल वाला नहीं है, फिर आ गए पीसीसी पे। पीसीसी 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं इसलिए एन, प्रोपेन हो गया। उसके बाद जरा देखिए, ये नहीं है, ये है, इसका नाम लिख दिए। मल्टीपल बॉन्ड में ये दोनों नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल का नाम लिख दिए। सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। अब किस पे आ गए? ग्रुप पे। ग्रुप ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते, ऐसे नहीं लिखेंगे कि डायरेक्ट ट्राई, इसके आगे जो भी इसका नाम है ऐसा नहीं लिख सकते। आपको बताना पड़ेगा कि ये COOH कौन से कार्बन पे स्थान बताना पड़ेगा। इसका कार्बन देखिए, ये जो COOH है कौन से कार्बन से लगा हुआ है? कार्बन नंबर 1 से, कार्बन नंबर 1 से। ये COOH कौन से कार्बन से लगा है? 2 से। ये COOH कौन से कार्बन से? 3 से। और जब 3 अंक एक ही साथ लिखते हैं तो हम लगाते हैं एक नया शब्द जिसको बोलेंगे ट्राई। 1 पे है, 2 पे है, 3 पे भी है, 3 बार है, 1 2 3 बार, 3 बार है कि नहीं भाई? 1 पे है, 2 पे है, कार्बन नंबर 1 पे है, कार्बन नंबर 2 पे है, कार्बन नंबर 3 पे है, 3 बार है। अब बताइए है कौन? भाई ये तो जान गए कि है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, लेकिन कौन है उसका नाम बताइए। तो हमको समझ में आता है ये है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लिख दें 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्ब शब्द आपको दिखाई दे रहा है, कार्ब, तो इसमें ऑलरेडी कार्ब लगा हुआ है तो अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। COOH का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां लिखेंगे ट्राई, अब यहीं से शुरू होगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्ब शब्द कहां लगेगा इसका ज्ञान होना चाहिए। एक और सवाल दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, तीनों लोग ग्रुप हैं और तीनों मेन ग्रुप है। मेन ग्रुप को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्राथमिक कार्बन चेन तो यहां दिखाई दे रहा है, प्राथमिक कार्बन चेन यहां दिखाई दे रहा सबको। भाई समूह के कार्बन को तो गिन नहीं सकते हैं, समूह के कार्बन को गिन नहीं सकते हैं क्योंकि एक ही समूह 3 बार आया है, तो ऐसे में समूह के कार्बन को छोड़ा जाता है, उसके बगल वाले कार्बन से गिनती की जाएगी। तो आप गिनती या तो यहां से करेंगे या तो यहां से 1 2 3, ये 3 कार्बन का पीसीसी। भाई बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये है पीसीसी। सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखते हैं, नहीं है कोई नहीं बगल वाला। पीसीसी 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप। सभी सिंगल बॉन्ड है एन, सवाल कर सकते हैं सभी लोग, बहुत ज्यादा नियम अब नहीं बताएंगे। प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। उसके बाद देखिए 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब हमको ये बताइए, अब आ गए हम ग्रुप पे। ग्रुप है यहाँ यहाँ यहाँ, कार्बन नंबर 1 पे ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे है, कार्बन नंबर 3 पे है, 3 बार है इसलिए ट्राई। भाई 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 3 बार है, लेकिन कौन है बताना पड़ेगा। तो CN का क्या नाम है जरा देखिएगा, कार्बोनाइट्राइल। क्या नाम इसका? कार्बोनाइट्राइल। तो अब यहां लिखेंगे, यहीं से लिख रहे हैं कार्बो। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि नियम से थोड़ा हटके होते हैं, इनके लिए अलग से नियम लिखवाया जाता है, तो इसको आप नोट करेंगे। ये 3 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।